हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है। दोस्तों, आज दृश्यकान चार्ट का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं मैं। और जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि कुछ डिकोडिंग करने की कोशिश करेंगे D3 चार्ट से, तो इसी के ऊपर पूरी वीडियो आधारित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सब का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और उन सब का भी जो फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, दृश्यकान चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है। दोस्तों, दृश्यकान कुंडली भी इसको आप कह सकते हैं, दृश्यकान वर्ग चार्ट भी इसको कह सकते हैं। D9 जो नवांश चार्ट होता है उसको ऋषि मुनियों ने 95% इम्पोर्टेंस दी है। दोस्तों, लेकिन D3 चार्ट को, D3 मतलब दृश्यकान चार्ट को 66% इम्पोर्टेंस दी गई है सब वर्गों चार्ट में। तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चार्ट होता है ये। D3 मतलब थर्ड हाउस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 0 to 10, 11 to 20 और 21 to 30। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो D3 मतलब थर्ड हाउस से रिलेशन इसका होगा। थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन। थर्ड हाउस आपके साहस का प्रतीक होता है। दोस्तों, थर्ड हाउस आपकी आयु का भी है क्योंकि 8 से 8 होता है। थर्ड हाउस आपके फ्रेंड्स का है, आपके पड़ोसियों का है, कुछ नया काम शुरू करने का है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। दोस्तों, तो D3 चार्ट जो है इन सब चीज़ों को सिग्निफाई करेगा। अकेला सिर्फ भाई बहनों के लिए नहीं देखा जाता है ये चार्ट। राजयोग भी इसमें आप देख सकते हैं, व्यक्ति का प्रोफेशन भी इसमें देख सकते हैं। कितना मेहनती होगा व्यक्ति, कितना फेथफुल होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो D3 चार्ट से देखी जा सकती हैं। बीमारी, कष्ट, कुछ ऑपरेशंस, एक्सीडेंट्स, इन ये सब चीज़ें भी D3 चार्ट से देखी जा सकती हैं क्योंकि 8 से 8th हाउस माना गया है। कहीं ना कहीं आयु से ये लिंक होता है। तो आयु में कष्ट, लॉन्गेविटी जिसको कहते हैं, तो हर चीज़ इससे देखी जा सकती है। और इसका जो मेन फोकस होता है दोस्तों, वो 3 जो डिविजनल पार्ट्स जैसे कि मैंने बताए हैं, 0 to 10, पहला दृश्यकान, दूसरा दृश्यकान और तीसरा दृश्यकान, इन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और एक सीक्रेट में टेक्निक आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। D3 चार्ट, जो लोग प्रश्न कुंडली जानते हैं वो D3 चार्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि D3 चार्ट से बहुत सी गुप्त चीज़ें पता चल सकती हैं। अगर आप कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है कि मेरी ये चीज़ चोरी हो गई, वो कहाँ पर है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो लगन चार्ट को छोड़कर सीधा आप D3 चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में इस पे कुछ और वीडियोस बनाऊँगा कि प्रश्न कुंडली में D3 चार्ट कैसे यूज़ किया जाता है दोस्तों। और D3 चार्ट में एक बहुत विशेष टेक्निक होती है जिससे ये मालूम हो सकता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसकी आयु कितनी है। तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं D3 चार्ट से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो मैंने चार्ट बनाया है दोस्तों, ये लास्ट वाली वीडियो का ही चार्ट है। जो उनकी डिग्रीज थी उन्हीं के बेस पे मैंने ये D3 चार्ट बनाया है। तो ये D1 है और ये D3 है। D3 मतलब दृश्यकान कुंडली। तो इसके बारे में मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, आप समझते जाइए इसको। देखिए, किसी भी लगन में, कोई भी लगन हो, जब पहले दृश्यकान में जन्म होता है, इनका दृश्यकान जो है तीसरा है, मेरे ख्याल से 26 या ऐसे कुछ डिग्रीज थी इनकी, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है अभी, तो वो लास्ट वीडियो मेरे को देखनी पड़ेगी। तो जिनका भी जन्म पहले दृश्यकान में होता है वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों।
इसी तरह से जिनका चंद्रमा भी पहले दृष्टिकान में होता है, पहला दृष्टिकान आपको कैसे निकालना है ये सबको आता है, तो चंद्रमा भी अगर पहले दृष्टिकान में होगा तो व्यक्ति जो होता है बहुत मेहनत करता है अपने जीवन में। अब उसका कितना उसको फल मिलेगा ये 9th हाउस बताता है दोस्तों। तो इसके ऊपर अभी 1-2 दिन में एक बहुत ही एडवांस टेक्निक को लेकर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और सिर्फ उसके ऊपर एक ही वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं, लेकिन उसमें बहुत सी एडवांस टेक्निक्स आपको बताऊंगा मैं। तो जिनका भी लगन, जैसे मैंने बता दिया है, पहले दृष्टिकान में होगा व्यक्ति बहुत मेहनत करने वाला होगा। चंद्रमा भी अगर पहले दृष्टिकान में होगा तो व्यक्ति बहुत मेहनत करने वाला होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। और दृष्टिकान कुंडली और D1 चार्ट दोनों को आप कंपेयर करते हैं। देखिए 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये जो राशि हैं ये D1 चार्ट में केंद्र त्रिकोण में आ रही हैं दोस्तों। तो इन्हीं राशियों में अगर D3 चार्ट में कोई प्लैनेट रहता है, फॉर एग्जांपल गुरु यहाँ 4 नंबर में है, गुरु यहाँ भी 4 नंबर में है, तो ये वर्गोत्तम दृष्टिकान तो हो ही जाएगा, परंतु केंद्र और त्रिकोण की जो राशियां होती हैं D1 में, अगर D3 चार्ट में उसमें कोई प्लैनेट विराजमान होता है तो D3 चार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो एक बात स्ट्रेंथ के ऊपर मैं और कुछ बता रहा हूं, अगर D3 चार्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा, बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव फैक्टर्स होंगे, तो आपको अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो किस लिए? क्योंकि 3rd हाउस से रिलेशन रखता है D3 चार्ट। तो अगर D3 चार्ट की स्ट्रेंथ वीक होगी तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, छोटे भाई बहनों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और कुछ ख़राब कॉम्बिनेशंस होंगे तो छोटे भाई बहन बीमार हो सकते हैं, कुछ आकस्मिक दुर्घटना भी उनके साथ घट सकती है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो जितना ज़्यादा D3 चार्ट आपका स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए अच्छा है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया, केंद्र त्रिकोण में जो राशियां हैं वहीं उन्हीं राशियों में अगर कोई प्लैनेट D3 में विराजमान है तो ये D3 चार्ट को बहुत स्ट्रांग बनाता है। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 4 नंबर लगन है, D1 में 4 नंबर लगन है, इससे त्रिकोण में 12 नंबर और 8 नंबर है, और यही राशि अगर D3 के लगन में आ जाती है जैसे यहाँ पे आ रही है, तो ये भी बहुत एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है D3 चार्ट को। ये आप नोट कर सकते हैं। D3 चार्ट का जो लगन लॉर्ड है, D3 चार्ट, इस कुंडली में D3 चार्ट के लगन लॉर्ड जो गुरुदेव हैं, अगर वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, केंद्र त्रिकोण में प्लेस्ड होते हैं या उच्च भावों में भी प्लेस्ड हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाता है, उसकी जो मेहनत होती है उसको सफलता मिलती है, आपके छोटे भाई बहन भी बहुत तरक्की करेंगे। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा होगा, अगर D3 के लगन लॉर्ड D3 में ही 8th हाउस में चले जाएं या 6th हाउस में चले जाएं, तो आपको जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। बहुत से केसेस में जब लगन लॉर्ड 8th हाउस में चले जाएंगे, मैं D3 चार्ट की इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं, अगर D3 के लगन लॉर्ड D3 में ही 8th हाउस में चले जाएंगे तो आप ये मान के चलिए आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके जीवन में कुछ दुर्घटना घट सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वही D1 D3 के लॉर्ड लगन लॉर्ड अगर 12th हाउस में चले जाते हैं तो ये शो करता है आपके किसी छोटे भाई बहन को कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, या अगर और फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं कुंडली में तो उनका देहांत भी हो सकता है, या कोई आपके छोटे भाई बहन फॉरेन कंट्री में जाके सेटल्ड भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक बहुत राजयोग बता रहा हूँ जो बहुत रेयर ही कुंडलियों में होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कुंडली हैं जिनमें होता है, इस कुंडली में भी है। देखिए कोई भी प्लैनेट
जब D1 में लगन से कुछ संबंध बनाता है, जैसे देखिए यहाँ गुरुदेव लगन में बैठे हैं, मंगल देव लगन को देख रहे हैं, सूर्य देव भी लगन को देख रहे हैं, बुध देव भी लगन को देख रहे हैं। तो ये 4 प्लैनेट्स, इनमें से कोई भी एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट या 3 या चारों अगर D3 चार्ट में भी लगन से संबंध बना लेंगे तो राजयोग होता है। ये व्यक्ति बहुत फेमस होता है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लाइफ में, जिन लोगों के साथ वो काम करता है उनके बीच में बहुत फेमस होता है। तो देखिए यहाँ गुरु लगन में ही विराजमान है D1 चार्ट में, और यहाँ गुरुदेव लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये योग इस कुंडली में बन रहा है दोस्तों। तो ये एक तरह से प्रसिद्ध बनाता है व्यक्ति को, एक तरह से राजयोग है, ये आप याद कर सकते हैं। और अगर D1 चार्ट में लगन में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट है और D3 चार्ट में भी लगन में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लैनेट हो, लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, अगर D1 लगन में कोई उच्च का प्लैनेट हो, D3 लगन में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है दोस्तों। और इसी तरह अगर 7th हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट हो और D3 में भी 7th हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट हो, तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है दोस्तों। D3 चार्ट में जितने प्लैनेट्स केंद्र में होंगे और वो अगर शुभ प्लैनेट्स होंगे, शुभ प्लैनेट्स से मेरा तात्पर्य है गुरु, शुक्र, चंद्र, अगर ये सब केंद्र में होंगे D3 चार्ट में, D3 चार्ट में केंद्र में जितने शुभ प्लैनेट्स होंगे कुंडली को उतना बल मिलेगा। लेकिन उसका उल्टा अगर केंद्र में ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो आप ये मान के चलिए आपको जीवन में रोग, कष्ट, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स, आपके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम्स, जितना आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो D3 चार्ट उस केस में वीक हो जाता है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से नोट करनी है दोस्तों। D3 चार्ट में अगर चंद्र देव कर्क राशि में विराजमान हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर D3 चार्ट में कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान हो और वो किसी शुभ प्लैनेट या किसी योग कारक प्लैनेट के साथ योग बना ले, D3 चार्ट में ही ये योग होना चाहिए। तो यहाँ जैसे अगर चंद्रमा प्लेस्ड हो और किसी योग कारक प्लैनेट, तो यहाँ योग कारक प्लैनेट लग्नेश भी हो सकते हैं, क्योंकि 12 नंबर लगन है तो लगन अपने आप में एक योग कारक प्लैनेट होते हैं। तो योग कारक प्लैनेट से अगर युति हो जाएगी, युति होनी चाहिए दोस्तों, कंजंक्शन होना चाहिए, एस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। कंजंक्शन होगा तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। ये बहुत रेयर आपको कुंडलियों में मिलेगा, लेकिन अगर आप डाटा बनाएंगे, स्टडी करेंगे तो बहुत सी कुंडलियों में आपको मिल सकता है दोस्तों। D3 के लगन लॉर्ड यहाँ गुरुदेव हैं। ये गुरुदेव अगर नीच के हो जाएं, यहाँ पे नीच के होकर अष्टम भाव में आ जाएं या छठे भाव में आ जाएं, तो आपके भाई बहन की लाइफ में कुछ ना कुछ दुर्घटना या एक्सीडेंट अवश्य होगी। ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड टेक्निक है, इसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। D3 का 8th लॉर्ड यहाँ शुक्रदेव बनेंगे। अगर कुंडली में जहाँ भी प्लेस्ड होंगे उस भाव में आपको कष्ट होगा। D3 देखिए, D3 के 8th लॉर्ड D1 में 6th हाउस में चले गए और यहाँ पे ये 10th हाउस में चले गए। तो 6th हाउस और 10th हाउस दोनों जगह कष्ट होगा। और इस पे दूसरे एस्पेक्ट्स जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कष्ट जो है वो किस रूप में आ सकता है। या ऐसे केसेस में भाई बहन जो होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको खुद भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। D3 के लगन लॉर्ड अगर D1 में अच्छी जगह पे होंगे तो ये भी D3 चार्ट को बहुत
स्ट्रेंथ मिलती है, आपको राज्यों का फल देगी, प्रसिद्धि का फल देगी। तो ये भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। अब एक और योग जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। D3 के लग्न लॉर्ड आपको देखने हैं कौन है। यहाँ D3 के लग्न लॉर्ड गुरुदेव हैं। वो गुरुदेव लगन में कहाँ प्लेस्ड हैं, तो लगन में ही प्लेस्ड हैं, D1 में लगन में ही प्लेस्ड है। तो इससे छठे और 8वें घर में, यानी गुरुदेव से 6th, 1 2 3 4 5 6, 6th 7th 8th, इससे 6th और 8th में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा या 22वें दृष्टान का लॉर्ड 6th या 8th में बैठ जाएगा, तो आपको जीवन में रोग और कष्ट हो सकता है। उसके लिए ट्रांजिट्स आपको देखने पड़ेंगे, दशाएं आपको देखनी पड़ेंगी। मान लीजिए 11 नंबर राशि में कोई खराब प्लैनेट जब ट्रांजिट करेगा तो ये आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। इसी तरह से 9 नंबर राशि में जब कोई खराब प्लैनेट एस्पेक्ट करेगा तो ये आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स हैं जो D3 चार्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, और इसको आप स्टडी करिए, डिकोड करिए। जो भी आपके पास डाटा है, जितने भी आपके पास कुंडली हैं, उनके ऊपर आप ये एस्पेक्ट्स लगा सकते हैं दोस्तों। और D3 चार्ट जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखना आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और कल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, भाव चलित के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। भाव चलित कैसे देखा जाता है, लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल्स आपको बता दी थी, तो उसी के ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो है वो आधारित रहेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।